आपकी कमजोरियों में से आपकी ताकत आएगी। अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरेंगी, उन्हें जिंदा दफना दिया गया है और बाद में वे और भी बदसूरत तरीके से सामने आएंगे। जब हम प्यार करते हैं तो हम कभी भी दुख के खिलाफ इतने रक्षाहीन नहीं होते। त्रुटि से त्रुटि तक व्यक्ति संपूर्ण सत्य की खोज करता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष के वर्ष आपको सबसे सुंदर के रूप में प्रभावित करेंगे। एक आदमी को अपने परिसरों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अनुरूप होना चाहिए। वे वैध रूप से वही हैं जो संसार में उच्चाचरण को निर्देशित करते हैं। जिस प्रकार किसी को विश्वास में लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार किसी को भी अविश्वास के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सदाचारी मनुष्य अपने को स्वप्न में ही तृप्त कर लेता है, जो दुष्ट मनुष्य वास्तविक जीवन में करता है। बुद्धि की वाणी कोमल होती है, लेकिन जब तक श्रवण न हो जाए तब तक वह शांत नहीं होती। अंत में अंतहीन फटकार के बाद यह सफल होता है। यह उन कुछ बिंदुओं में से एक है जिसमें मानव जाति के भविष्य के बारे में आशावादी हो सकता है। एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ आपको अपनी तुलना करनी है, वह आप अतीत में हैं। मन एक हिमखंड की तरह है, यह पानी के ऊपर अपने एक 7वें हिस्से के साथ तैरता है। सपनों की व्याख्या मन की अचेतन गतिविधियों के ज्ञान के लिए शाही मार्ग है। विचार पूर्वाभ्यास में क्रिया है। दोस्ती दूरी बनाए रखने की कला है, जबकि प्यार अंतरंगता की कला है। छोटी छोटी बातों में मन पर भरोसा रखें, बड़ी बातों में दिल पर। निसंदेह एक आम आदमी के लिए यह समझना कठिन होगा कि शरीर और मन के रोग संबंधी विकारों को मात्र शब्दों से कैसे समाप्त किया जा सकता है। उसे लगेगा कि उसे जादू में विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्लियों के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल है और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। पत्थर की जगह अपमान करने वाला पहला इंसान सभ्यता का संस्थापक था। एक व्यक्ति जितना बाहर से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर उतने ही अधिक राक्षस होते हैं। अहंकार अपने ही घर में मालिक नहीं है। प्यार और काम, काम और प्यार, बस इतना ही है। चेतन मन की तुलना एक फव्वारे से की जा सकती है जो धूप में खेलता है और अवचेतन के महान भूमिगत पूल में वापस गिर जाता है, जहां से वह उगता है। सार्वजनिक आत्म आंतरिक मनोवैज्ञानिक आत्म का एक वातानुकूलित निर्माण है। हम जो हैं वह इसलिए हैं क्योंकि हम वही रहे हैं जो हम थे, और मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए नैतिक अनुमान नहीं बल्कि अधिक ज्ञान की आवश्यकता है।